नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। मैं हूं जशीना खान आपके साथ। देखिए, कालांवाली में बीते दिनों बहुत बड़ा एक मामला सामने आया था, जिसमें नशे की खेप में घूसखोरी का मामला सामने आया था। नशा जिसके पास से बरामद हुआ था, पीड़ित ने स्वयं आके मीडिया को ये सारी कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से उसके जो है पिता से 7 लाख रुपए की वसूली की गई है, घूसखोरी ली गई है और उसके बाद उसको जो है छोड़ा गया है। इसमें देखिए, सीआई स्टाफ के अधिकारियों का नाम भी सामने आया था, कथित भाजपा नेता का नाम भी सामने आया था। इस पर आज कालांवाली के विधायक शीशपाल कहरवाला जी कालांवाली पहुंचे, जहां उन्होंने डीएसपी से बात की, इस बारे में संज्ञान लिया कि क्या पूरा मामला है, कैसे ये गुत्थी सुलझाई जाएगी। देखिए, कालांवाली में शीशपाल विधायक ने कहा कि जो है कालांवाली में नशा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको सुलझाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ऐसे घूसखोरों की वजह से, जो लोग बीच के बिचौलिए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मामला दब जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तो एक पीड़ित ने अपनी जो है आप बीती सुनाई है, एक ही मामला घूसखोरी का सामने आया है, परंतु अगर जैसे जैसे जांच जो है आगे बढ़ाई जाएगी, अनेक मामले सामने आएंगे। इसमें सैकड़ों नाम जो है सामने आने की संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से ही नशे के खिलाफ है, घूसखोरी और देखिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आगे भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम आपको सूचित करते रहेंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए जनता रिपोर्टर के साथ। देखिए, आज चाहे मैं विधायक के तौर पे हमारे पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी और पूरे हमारे सीनियर सभी नेतागण जो जिस मुद्दे पे मिले हैं, वो एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ हम सब लोग पिछले 5-6 सालों से चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई के अंदर हमने पिछले दिनों देखा कि जब किसी एक कालांवाली के कहीं से कुछ टैबलेट मिली, दवाइयाँ ऐसी मिली जो कि कानूनन वैध नहीं थी, और जब पुलिस और ड्रग कंट्रोलर ने जब ये काम किया तो उसको बचाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको बचाएंगे, और उनसे 7.5 लाख रुपए की रिश्वत ली। और जिसने रिश्वत दी उसने माना कि भाई मेरे से पैसे लिए गए हैं, और कहा कि 7.5 लाख रुपए में आपको बचा लिया जाएगा। तो 7.5 लाख रुपए भी मेरे से ले लिए और मुझे बचाया भी नहीं गया। हम सबका आने का मकसद ये था कि ये कालांवाली के अंदर जगह जगह चलता है कि जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आदमी, और कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन की भी अगर कोई भागीदारी हो जो नीचे लेवल पे हमें दिखती है कई बार, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके लिए हम आज डीएसपी साहब से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया कि कालांवाली के लोग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो जिस साथी के पास, कालांवाली के जिस आदमी के पास जो मिला वो जेल में है, और जो जिसने पैसा लिया भ्रष्टाचार के लिए वो आज बाहर घूम रहे हैं। तो हमने कहा कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर की जाए और लोगों को न्याय मिले, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। ये लड़ाई हम सब की थी, इसलिए आज हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की। दिया कि हमने भी कहा कि 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और कोई लीतापोती ना हो, इसलिए आपकी क्या कार्रवाई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कड़ी दर कड़ी हम जोड़ रहे हैं और जो भी इसमें शामिल होगा वो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। तो यही अभी तक डीएसपी साहब से हमें आश्वासन मिला। रणनीति रहेगी कि हम भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मजबूती से रहेगी, और जो भी इसमें मिलके काम करेगा हम सब साथी मजबूती से उसका विरोध करेंगे। और हम इस लड़ाई के अंदर प्रशासन को भी हमेशा जागरूक रखेंगे। और अभी इस दौर के अंदर ये पहली घटना हमारे सामने आई है। छोटी मोटी घटनाएं आती थी जिसको दबा दिया जाता था, इसमें हम ये मानेंगे कि जिसने रिश्वत दी उसने इस बात को माना कि हम मेरे से पैसे लिए गए मुझे छुड़वाने के लिए। ये सिर्फ एक आदमी था, ऐसे ही इधर सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि पैसे दे दे के और अपने आप को छुड़वाने का काम किया। और जहां इनके कुछ लोग जो ये काम बिचौलिए का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं, पैसे लेके आधे खा गए, आधे कहाँ जाते हैं वो अभी तक पता नहीं लगा। अब जांच किस प्रकार की होगी
वो आने वाले समय में जब सामने आएगी तब हम जरूर बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी पुरजोर से इन चीजों का विरोध करेगी। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਨੰਗੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਪਾਪੋਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।